यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाई एंड एक्सपोर्ट्स में से एक एक्सपोर्ट है हवाई जहाज का एक्सपोर्ट, जो कि बोइंग कंपनी के द्वारा किया जाता है। और बोइंग कंपनी चाइना को भी एयरक्राफ्ट बेचती है। इवन जितने भी टोटल एयरक्राफ्ट बोइंग कंपनी के द्वारा बेचे जाते हैं उनमें से 15% तक चाइना के पास जाते हैं। और उसके लिए कई सारी डील ऑलरेडी साइन की जा चुकी थी। और चाइना ने उसी बीच में आके ट्रेड वॉर में बोइंग कंपनी के साथ में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो सब कैंसिल कर दिए हैं। यानी कि चाइना अब बोइंग के साथ में कोई भी हवाई जहाज नहीं खरीदेगा, जिसकी वजह से बोइंग का नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ में बोइंग ने कई सारे एयरक्राफ्ट बना के रखे हुए थे, उनका नुकसान भी हो गया। और बोइंग कंपनी, जैसा कि आप जानते होंगे, पहले ही क्राइसिस से जूझ रही है। ऐसी कंडीशन में बोइंग कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाती अगर एयर इंडिया यहाँ ना आती। तो एयर इंडिया ने फिर से बोइंग कंपनी को बचा लिया और बोइंग कंपनी से एयर इंडिया ने कहा कि आपके जितने भी बने हुए एयरक्राफ्ट हैं वो आप हमें डिलीवर कर दो, हम उनका प्रयोग कर लेंगे। जिसकी वजह से भारत को एक तो सस्ते रेट के अंदर हवाई जहाज मिल जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के हवाई जहाज मिल जाएंगे, और साथ में एयर इंडिया के पास में जो हवाई जहाज की शॉर्टेज है वो भी कम होती हुई दिखाई देगी। तो इससे आम नागरिक को कई सारे बेनिफिट होने वाले हैं। वो बेनिफिट क्या होंगे, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत में देखो या फिर ग्लोबल लेवल पे कहीं भी जाके देखो, आप पाओगे कि आज के समय पर जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ता चला जा रहा है, लोगों के पास में प्रॉस्पेरिटी आती जा रही है, वैसे वैसे हवाई जहाज के अंदर ट्रैवल काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। फ्लाइट की डिमांड बढ़ रही है और फ्लाइट की डिमांड के बढ़ने के साथ में बढ़ रही है एयरक्राफ्ट की डिमांड। भारत के अंदर अगर हम देखें तो आज के समय पे एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज देखने को मिलती है। दूसरी तरफ एयर इंडिया के पास में ये शॉर्टेज और भी ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर भारत के लोकल मार्केट के अंदर देखोगे तो आप पाओगे इंडिगो कंपनी ने काफ़ी हद तक मार्केट जो है कैप्चर किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी सस्ते रेट की फ़्लाइट इनकी होती है और इनके पास में कई सारे हवाई जहाज अवेलेबल हैं। एयर इंडिया की हम लोग बात करें तो ये भी सस्ती फ़्लाइट देती है, पर इनके पास में हवाई जहाज इतने नहीं है। क्योंकि आप सबको पता होगा, एयर इंडिया जो है पहले सरकारी कंपनी थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था और इसी कारण से फिर इसे टाटा कंपनी को बेच दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में एयर इंडिया की हालत इस तरीके की थी नहीं कि वो भाई अपने खुद के अपने खुद के एयरक्राफ्ट जो है वो बना सके, और ना ही ये ज़्यादा एयरक्राफ्ट लेके आ पाए, जिसके कारण से एयर इंडिया के अंदर एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज देखने को मिल रही थी। इसी कारण से टाटा कंपनी ने लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट की डील साइन की दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनियों के साथ। अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो एयरक्राफ्ट के अंदर 2 ही कंट्रियों की मोनोपोली है, एक है यूरोपियन यूनियन और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूरोपियन यूनियन की एयरबस ग्लोबल लेवल पे जितने भी एयरक्राफ्ट बनते हैं उनके 53% तक के एयरक्राफ्ट बनाती है। दूसरी तरफ बोइंग कंपनी लगभग 42% तक के एयरक्राफ्ट ग्लोबल लेवल के बनाती है। और इन दोनों ही कंपनियों के साथ में उस समय पर टाटा कंपनी के द्वारा डील साइन की गई, जिसके अंदर लगभग 470 एयरक्राफ्ट हम लोग लेने वाले थे। और ये अभी तक की पूरे इतिहास में सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट की डील थी, जहां पर एयरबस से हम लोग 250 एयरक्राफ्ट लेने वाले थे। दूसरी तरफ लगभग 220 एयरक्राफ्ट हम लोग बोइंग कंपनी से लेने वाले थे। हालांकि बोइंग कंपनी के पास में हम लोगों ने ऑर्डर और ज़्यादा बढ़ा दी, लगभग 320 बोइंग एयरक्राफ्ट एयर इंडिया को मिलने वाले थे। पर अब आप समझना कि बोइंग कंपनी जो कि दुनिया भर के अंदर हवाई जहाज बेच रही है, एयरबस दुनिया भर के अंदर हवाई जहाज बेच रही है, उनको एयर इंडिया को हवाई जहाज ऐसे रातों रात तो दिए जा नहीं सकते, वो देने में समय लगेगा। जिसके कारण से एयर इंडिया ने ऑर्डर तो दे दिए, पर एयर इंडिया को जो हवाई जहाज रिसीव हो रहे हैं ना वो काफ़ी स्लो हो रहे हैं, महीने में 1-2 हो रहे हैं, जो कि एयर इंडिया को रिवाइव करने के लिए काफ़ी समय है। और जब काफ़ी कम एयरक्राफ्ट हम लोगों के पास में आ रहे हैं तो फिर एयर इंडिया को चाहिए कि भाई हम लोगों को ज़्यादा एयरक्राफ्ट मिलने चाहिए। पहली बात समझ में आई। अब समझते हैं दूसरी बात। दूसरी तरफ जो बोइंग कंपनी है, इसके पास में ग्लोबल लेवल पे ढेर सारे ऑर्डर आ रहे हैं।
इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, और प्रेशर भी बढ़ रहा है कि भाई जल्दी ऑर्डर पूरा करो, जल्दी ऑर्डर पूरा करो। इस कारण से इनके जो हवाई जहाज़ बन रहे हैं ना, वो बहुत ख़राब क्वालिटी के बन रहे हैं। आप आए दिन बोइंग कंपनी के हवाई जहाज़ के अंदर कोई ना कोई एक्सीडेंट देख लोगे। 2018-19 के अंदर लगभग 346 लोगों की मृत्यु हुई थी केवल और केवल बोइंग एयरक्राफ्ट के अंदर क्रैश होने की वजह से, जिसकी वजह से बाद में बोइंग कंपनी के सीईओ को भी रिज़ाइन करना पड़ा था। तो इस तरीके का इशू बोइंग के अंदर देखने को मिल रहा है। और बोइंग कंपनी का एक बहुत बड़ा कस्टमर है चाइना। भारी मात्रा में एयरक्राफ्ट चाइना बोइंग कंपनी से खरीदता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट बोइंग कंपनी से कोई खरीदता है तो वो चाइना ही है। यानी कि ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा हवाई जहाज़ कोई बोइंग कंपनी से खरीदता है तो वो चाइना है, क्योंकि यूएस तो डोमेस्टिक हो गया ना, क्योंकि बोइंग कंपनी डोमेस्टिक है, यूएस की है ना। तो ऐसी कंडीशन में चाइना जो है वो 15% तक बोइंग कंपनी के जितने भी एयरक्राफ्ट बनते हैं वो सब ले जाता है। काफ़ी सारे ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस भी थे। अगले कुछ समय में चाइना के अंदर एयरक्राफ्ट की और ज़्यादा डिमांड बढ़ने भी वाली थी। लगभग 2042 तक 8,500 नए प्लेन बोइंग कंपनी चाइना को बेचती, इस तरीके के प्रोजेक्शन सामने आ रहे थे। अभी के समय पे 1000 से ज़्यादा बोइंग के हवाई जहाज़ चाइना के अंदर उड़ रहे हैं, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि चाइना जो है वो बोइंग कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है हवाई जहाज़ को लेके। पर क्या हुआ, ट्रेड वॉर शुरू हो गया, और ट्रेड वॉर जब शुरू हुआ तो फिर चाइना ने सोचा कि ये जो हाई एंड का इंपोर्ट हम कर रहे हैं ना हवाई जहाज़ का, क्यों ना हम लोग यही बंद कर दें। जिसके बाद बोइंग कंपनी के जितने भी ऑर्डर हैं उन सबको चाइना के द्वारा पॉज कर दिया गया, जबकि बोइंग कंपनी ने ऑलरेडी चाइना के हवाई जहाज बना दिए थे। लगभग 10 के आसपास हवाई जहाज जो है बनाए जा चुके थे। ऐसी कंडीशन में बोइंग कंपनी जो कि ऑलरेडी क्राइसिस से जूझ रही है, वो ये वाला क्राइसिस भी झेल नहीं पाती। ऐसी कंडीशन में एयर इंडिया यहाँ पर मसीहा बन के आई और एयर इंडिया ने कहा कि काम करो, जो हवाई जहाज आपने बना दिए हैं वो हमें दे दो। इवन यहाँ पर एक और चीज़ है जो नोट करने वाली है, एयर इंडिया ने पहली बार इस तरीके की चीज़ नहीं की। इसके पहले भी चाइना ने लगभग 50 बोइंग के एयरक्राफ्ट को ऑर्डर करके लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद इन 50 हवाई जहाज़ को भी उस समय पर एयर इंडिया ने ही लिया था, ताकि भारत के अंदर हवाई जहाज़ की शॉर्टेज जो है वो पूरी हो सके। बट यहाँ पर एक और चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि बोइंग कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, वहाँ के स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, और जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, हम एयरक्राफ्ट के लिए पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ना ही हम यूरोपियन यूनियन के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। हमको भी सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे चाइना ने अपनी खुद की एयरक्राफ्ट बनाने वाली कोमाक कंपनी बनाई है, ठीक उसी तरीके से इंडिया को भी अपने खुद के एयरक्राफ्ट बनाना शुरू करने चाहिए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अभी आपदा है, और क्योंकि ये आपदा है तो यही आपदा भारत के लिए एक अवसर बन के आ सकता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।